शाम करीब 6:45 पर पीएम मोदी जब रथ पर सवार होकर गुमटी गुरुद्वारे से काली रोड खोवा मंडी की ओर आगे बढ़े तो सबसे पहले जहां गंगा आरती हुई तो आचार्य ने शंखनाद से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी अपने हाथ में कमल के निशान का एक प्रतीक चिन्ह लगाए थे। उनके ठीक बगल में सीएम योगी थे। उनके साथ ही कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले भी भगवा रथ पर सवार थे। हालांकि जो भीड़ की नजरें थी वह सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी पर थी। ऐसा लग रहा था मानो पीएम मोदी और लोग एक दूसरे से आंखों से ही सारी बातें कर रहे हैं। भाजपा का जिला प्रशासन की ओर से रोड शो स्थल पर जो 37 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए थे, एक ब्लॉक में लगभग 1000 से अधिक लोग मौजूद थे। पीएम मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ब्लॉक के लोग उनसे यही कह रहे थे कि वे बार बार कानपुर आते रहे। प्रधानमंत्री का रोड शो था और उन्होंने अपनी वोट मांगा। कैसा कहना चाहते, किस तरीके से आप बीजेपी में और ताकत महसूस की जा रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ समझ लो चुनाव एक तरफा हो जाता है, एक बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है और एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज कानपुर का जनमानस उनको देखने के लिए उमड़ा। मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर की भावनाओं को समझते हुए यहाँ के लिए रोड शो दिया और कानपुर की जनता ने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने करीब से देखा। और यही कारण है कि जैसे ही पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री शो करने वाले हैं, कानपुर की जनता एकदम चारों तरफ से उमड़ पड़ी। मतलब आप मान लीजिए गुमटी नंबर 5 ऐसा लगता था, कानपुर का हर रास्ता गुमटी नंबर 5 पे आकर ख़त्म हो रहा था। इतनी भीड़ थी। उसके बाद चकेरी से लेकर और लगातार यहाँ गुमटी तक हजारों कार्यकर्ता करीब 100 कदम पे पूरी भीड़ के साथ स्वागत कर रहे थे। इसलिए आने में थोड़ा उन्हें विलम्ब भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा कि आप स्वभाव जानते हैं, उनका अगर कोई स्वागत कर रहा है तो किसी की जनभावनाएं पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया, पूरा चकेरी से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री ये मुख्य जो रोड शो था उसमें जा रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा अपने दोनों हाथ हिलाकर कानपुर जनता का अभिवादन किया और उन्होंने धन्यवाद दिया। तो बहुत ऐतिहासिक रोड शो था। अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बड़ी जीत होने जा रही है, रिकॉर्ड का और रिकॉर्ड। और मैं आपको बता रहा हूँ पहली बार सबसे बड़ी हार विपक्ष की और जमानत जब्त। मैं अजीत सिंह छावड़ा, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड खेत अल्पसंख्यक मोर्चा। 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिख समाज का लाज बढ़ाया है, सिख समाज का सम्मान बढ़ाया है, कानपुर में आने के बाद पहले गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद रोड शो निकाला है। मैं बता दूं, ये उन्होंने बाबा मोहन सिंह जी के गुरुद्वारे में आकर दोबारा चढ़ाकर अरदास की है। उनकी अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जी, इसका इतिहास क्या गुरुद्वारे का? ये गुरुद्वारे का इतिहास है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आकर वहाँ पे अरदास करता है, रुमाला साहब से आता है, प्रार्थना करता है, उसकी अरदास पूरी होती है। यहाँ पर बीपी सिंह, मुझे ध्यान है आज से 20 साल पहले जब ये निकल रहे थे यहाँ से, साइकिल यात्रा निकल रही थी उनकी, तो उन्होंने इस गुरुद्वारे में आके मत्था टेका था और एक महाबाद हुए देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। आज प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जी ने इस गुरुद्वारे में दर्शन किए हैं और सिख समाज की खुशी जीती है। और पूरा सिख समाज ही नहीं, सर्व समाज उनके साथ है। और कानपुर की दोनों सीटें 5-5 लाख वोटों से जिताकर हम लोग इस गुरुद्वारे के स्थान की स्थापना पाकिस्तान बनने के बाद या हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद यहाँ पे 1947 में संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज, जो गुरु नानक देव जी के 13वीं अंश से उनके शिष्य बाबा मोहन सिंह जी ने कानपुर में कई शिक्षण स्थान बनाए और इस गुरुद्वारे पे 1947 में इस गुरुद्वारे का बाबा कीर्तनगढ़ के नाम से इस गुरुद्वारे का लोकार्पण किया था।
सबसे पहले चैनल सवाल करता है जो कानपुर धरती पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो किया सर, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का ताकत महसूस की है? ये कानपुर का सौभाग्य है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री का रोड शो कानपुर की धरती पर हुआ और उसकी शुरुआत कानपुर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ गुमटी नंबर 5 से प्रारंभ होकर मत्था टेक के प्रधानमंत्री जी जनता जनार्दन के बीच में गए। आप सब लोगों ने देखा कि कैसे दोनों तरफ ऊपर छतों पर किस तरह से कानपुर की जनता मोदी जी का स्वागत करने के लिए 3 बजे से व्याकुल थी और ये बहुत ग्रैंड रोड शो हुआ है। इससे पहले कभी प्रधानमंत्री का रोड शो कानपुर में नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो हुआ था, लेकिन आज का ग्रैंड शो उससे भी बड़ा है। ये कानपुर के लिए एक अच्छा संकेत है। निश्चित रूप से मोदी जी कानपुर के विकास के बारे में कानपुर को प्रायोरिटी पे रखेंगे और कानपुर का भी विकास दूसरे बड़े शहरों की तरह होगा।